नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में लाखों देवी देवताओं का पूजन व विधि कार्य किया जाता है, लेकिन सभी सनातन प्रेमियों के हृदय में श्री हनुमान जी का विशेष स्थान वर्षों से पाया जाता है। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, हनुमान जी को याद करते ही, उनकी पूजा विधि विधान करने मात्र से ही सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा अति शीघ्र मिल जाता है। महाराज जी के विचारों में अगर कहा जाए तो जो भी मनुष्य हनुमान जी को प्रसन्न कर लेता है, उसका संपूर्ण जीवन सभी कष्टों और दोषों से रहित हो जाता है और उसके भीतर एक अद्भुत सेवा भाव का नवीन व निर्मल धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत आदर सम्मान पाता है और उसकी ख्याति दूर दूर तक दूसरे लोगों को भी अद्भुत भक्ति के लिए प्रेरित करती है। महाराज जी स्वयं हनुमान जी के परम भक्त होने के चलते स्वयं का अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि हनुमान जी स्वयं अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों से परिपूर्ण है, अमर है। जो भी भक्त हनुमान जी की कृपा पात्र हो जाता है, उसके लिए इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता और उसके लिए प्रत्येक कार्य सरल हो जाता है और ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा करना ही अपना परम धर्म समझता है। बजरंग बली ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके लिए किसी प्रकार का कोई विशेष पूजा विधि विधान महत्वपूर्ण नहीं है। उनको प्रसन्न करना सबसे आसान कार्य है। जैसा कि आपने हनुमान चालीसा में भी ये पढ़ा होगा कि हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। यह पंक्ति अपने आप में कई गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है। अर्थात जो कोई चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो नर नारी हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बालक हो या अन्य कोई भी, जो कोई भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा या उसका ये कल्याण होना निश्चित है। यानी कि आप अपनी परेशानी में सुमिरन करें हनुमान जी का पूजा विधि विधान आप करें, उनको याद करें, तो इतने करने मात्र से ही उनकी कृपा आप पर आ जाएगी। आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए स्वच्छ मन से प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का सहृदय पाठ करना है, अवश्य ही करना है, या आप अपनी श्रद्धा अनुसार हर एक दिन प्रत्येक दिन भी ये पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई विशेष विधान कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। केवल और केवल आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, मन आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए, सोच आपकी शुद्ध होनी चाहिए। केवल इतने से ही आप हनुमान चालीसा के पाठ को पढ़ें तो आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार भी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जिस भी घर में हनुमान जी का नित्य पूजन किया जाता है, उस घर में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति जो भी है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। वहाँ सकारात्मक प्रभाव सदैव बना रहता है और इसी सकारात्मक प्रभाव से घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। अब हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप श्री राम जी का सुमिरन कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो साथ में आप श्री राम जी के भी नाम का सुमिरन अवश्य करें, उनके नाम का जाप करें, श्री राम जी की महिमा को सुनाएं। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के परम भक्त हैं। जहाँ भी श्री राम जी के नाम का वास होता है, वहाँ हनुमान जी का वास स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि श्री राम जी के बिना हनुमान जी कभी नहीं रह सकते और ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ श्री राम जी की महिमा का गुणगान हो रहा हो और श्री राम जी का नाम नित्य लिया जा रहा हो। ऐसी जगह में हनुमान जी का वास स्वतः ही हो जाता है। इसलिए आप एकाग्र मन से प्रभु श्री राम जी और श्री हनुमान जी का सुमिरन अवश्य करें। आपके जीवन में परिपूर्णता अवश्य होगी। अवश्य आप सभी प्रकार की जो सफलताएं हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे, परिपूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं सदैव पूरी होंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।